अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग अब स्टार्ट करेंगे वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि वेक्टर आपके पास क्या चीज़ है, स्केलर आपके पास जो है वो क्या चीज़ है। बेसिकली जो वेक्टर है ये आपके पास क्या होता है, टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि इसमें आपके पास दो तरह की जो इंफॉर्मेशन है वो दी जाती है। फॉर एग्जांपल कि इसमें आपके पास डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी दिया जाता है। यहाँ पे आप देखें कि मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है। इसमें आपके पास क्या है, एक आपके पास एक्स एक्सिस है, दूसरा आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे मैंने एक पोजीशन दी है। एक्स एक्सिस पे जो बॉडी आपके पास कोई भी चीज़ है वो मूव कर रही है, आपके पास क्या कर रही है, एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। तो वो आपके पास कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 3 मीटर ट्रेवल आपके पास कर रही है। तो सपोज ये आपके पास क्या, उसकी क्या है, जो एक्स एक्सिस की तरफ लेंथ जो है, मैग्नीट्यूड उसका आपके पास क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और उसकी जो डायरेक्शन यानी कि आपके पास डायरेक्शन है वो आपके पास किस पे दी हुई है, अलोंग द एक्स एक्सिस दी हुई है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। लेकिन अगर आपके पास पोएज सिंपल आपके पास क्या है कि कोई भी ऐसी चीज दी जाए जिसका सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दिया जाए, यानी कि 3 मीटर आपने ड्रॉ करनी है या 4 मीटर जो है वो लेंथ ड्रॉ करनी है, लेकिन आपको डिफाइन ना किया गया हो कि आपने ईस्ट की तरफ जाना है, वेस्ट की तरफ जाना है, एक्स एक्सिस की तरफ होना है या वाई एक्सिस की तरफ होना है। वो डायरेक्शन जो है आपने कि उसकी डायरेक्शन आपको डिफाइन ना की जाए तो वो आपके पास क्या होती है, स्केलर कहलाती है। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी आपके पास जो है वो लेंथ भी आपको एक्सप्लेन की जाए और इसका जो डायरेक्शन है वो भी आपके पास जो है वो डिफाइन की जाए, वो आपके पास क्या कहलाती है, वेक्टर कहलाती है। उससे नेक्स्ट अब आपके पास दी हुई है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है। वेक्टर स्पेस आपके पास क्या होती है कि आपके पास कोई सा भी लेट आपके पास सेट दिया जाता है, लेट एफ बी या फील्ड। एक सेट आपके पास दिया गया है, वो आपके पास किसका सेट है, कि फील्ड का है। एंड वी बी आर नॉन एम्प्टी सेट, और वी जो है वो आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। मतलब कि वी आपके पास क्या हो गई, वो आपके पास क्या, स्केलर क्वांटिटी है। और जो एफ है वो आपके पास क्या है, जो v है वो आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जो आपके पास f है वो आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। हम सेट हुज एलिमेंट्स आर ऑपरेशंस ऑफ एडिशन इज डिफाइन, कि आपके पास लेट f बी अ फील्ड, कि f एक फील्ड है एंड v बी अ नॉन एम्प्टी सेट, और v जो है वो आपके पास कोई सा भी नॉन एम्प्टी सेट दिया गया है। और उन ऑन हुज एलिमेंट्स एंड ऑपरेशन ऑफ एडिशन, जिसके ऊपर आपके पास एडिशन का ऑपरेशन और जो आपके पास है डिफाइन, कि कोई भी जो वी सेट है उसके ऊपर कि वो अपने किस फॉर्म का लेना है, कि उसके ऊपर एडिशन का प्रोसेस हो सकता है या आपके पास मल्टीप्लाई का प्रोसेस होता है। जो भी आपके पास ऑपरेशन होगा वो उसके ऊपर आपके पास डिफाइन किया जाएगा। सपोज दैट, कि हम सपोज करते हैं कि एवरी ए बिलोंग्स टू एफ, कि तमाम जो ए हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, एफ सेट को बिलोंग कर रहे हैं। एंड एवरी वी यानी कि स्मॉल वी जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल वी को बिलोंग कर रहे हैं। ए वी इज एन एलिमेंट ऑफ बी। और जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया है, ए को मल्टीप्लाई किया है और स्मॉल वी को जब हमने मल्टीप्लाई किया है या उनको हमने एडिशन किया है, तो जो उसका आंसर है वो आपके पास जो है कैपिटल वी जो है उसमें से आपके पास आएगा। देन वी इज कॉल्ड एन वेक्टर स्पेस। देन वी जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ओवर द फील्ड एफ के ऊपर एफ द फॉलोइंग एक्सियम्स होल्ड। अगर आपके पास जो फॉलोइंग कंडीशंस आपके पास ये एक्सियम जो है वो दिए गए हैं, वो अगर आपके पास होल्ड करेंगे, देन वो आपके पास क्या है, वेक्टर फील्ड आपके पास वेक्टर स्पेस कहलाएगा ओवर द फील्ड एफ के ऊपर। अगेन जो है वो मैं रिपीट कर रही हूँ, आपके पास डेफिनेशन, लेट एफ जो है वो बी अ फील्ड, के एफ जो है वो आपके पास फील्ड हो। फील्ड आपके पास कब होती है, जब आपके पास उस पर वो अबिलियन आपके पास हो अंडर एडिशन के लिहाज से, और अबिलियन हो अंडर मल्टीप्लाई के लिहाज से, और उस पर आपके पास क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करे, देन वो आपके पास क्या कहलाएगी, फील्ड कहलाएगी। इसके अलावा उसने कहा वी बी एन नॉन एम्प्टी सेट, जो कैपिटल वी है वो आपके पास क्या एक नॉन एम्प्टी सेट है। ऑन हुज एलिमेंट्स ऑफ एन ऑपरेशन ऑफ एडिशन, जिसके एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन जो है एडिशन का जो है वो अगर सेटिस्फाई हो रहा है, इज डिफाइन, कि उसके ऊपर डिफाइन किया जाता है। सपोज दैट हम ये करते हैं, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ, ए जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एफ को। एंड एवरी वी जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल वी को। और एक जो यानी कि एलिमेंट्स एफ के एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, स्केलर क्वांटिटीज, और वी के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। क्योंकि अब यहाँ पे उसने आपको डिफाइन किया है, वी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑन हुज एलिमेंट्स एंड ऑपरेशन ऑफ एडिशन, यानी कि उसने बता दिया यहाँ पे आपको डिफाइन किया है कि इसके ऊपर जो ऑपरेशन है वो किसका है, एडिशन का डिफाइन हो रहा है।
तो इसमें जब आपने किया है क्या, ए और वी जो है इसके जब आपके पास आंसर जो आएगा वो आपके पास किस में से होना चाहिए, कैपिटल वी में से होना चाहिए। देन वी इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस, और फिर आपके पास जो v है वो क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा। ओवर द फील्ड एफ के ऊपर इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स होल्ड, अगर ये जो आपके पास एक्सियम दिए गए हैं वो होल्ड करेंगे। अब सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सियम आपके पास क्या दिया गया है, v इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, कि v जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन, एडिशन के लिहाज से। अब अबिलियन आपके पास कब होता है, जब वो आपके पास उस पर क्लोजर लॉ भी होल्ड करे, एसोसिएटिव लॉ भी आपके पास होल्ड करे, आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो, और आपके पास इनवर्स भी एग्जिस्ट करता हो, और फिफ्थ उसकी जो मेन प्रॉपर्टी अबिलियन की वो क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसी भी यानी कि सेट के ऊपर ये पांचों प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई होंगी देन वो आपके पास क्या कहलाएगा, अबिलियन ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट जो इसका सेकंड एक्सियम है आपके पास उन्होंने दिया हुआ है, ए आपके पास जो है वो आपने क्या ली हुई है, स्केलर क्वांटिटीज आपके पास, और u प्लस वी जो है, v प्लस w जो है वो आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो वो उसने आपके पास क्या क्या आंसर जो है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आना चाहिए। फॉर ए जो है वो ए किसको बिलोंग कर रहे हैं, वो एफ को बिलोंग कर रहे हैं, एंड कैपिटल वी जो स्मॉल वी है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, वी और w किसको बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल वी को बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास एक्सियम उसने लिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास है ए प्लस बी, अब आपके पास क्या है, उसने स्केलर क्वांटिटीज ली हैं, और बी जो है उसने आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी लिया, और इसने ये कहा है कि ए जो है वो बी के साथ, बी जो है ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए जो है वी जो है वो आपके पास बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, यानी कि आपके पास जो है वो स्केलर से मल्टीप्लाई, और वी जो है वो कैपिटल बी वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी होल्ड होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो। फिफ्थ फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास है कि ए इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, बी और वी के अंदर आपके पास ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है। अंडर मल्टीप्लाई के लिहाज से के अंदर दो एलिमेंट आपके पास, यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप कहोगे मल्टीप्लाई के लिहाज से कि ये अगर फोल्ड करेगी, ए बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, एफ को, और वी किसको बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल वी को। अगर ये चीज आपके पास होल्ड करती है, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, देन भी आपके पास वो क्या है, वेक्टर स्पेस है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है कि y और मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, v के इक्वल आ रहा है। देन आप ये कहोगे कि आपके पास जो इसकी प्रॉपर्टी है वो होल्ड, क्योंकि v जो आपके पास क्या आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आइडेंटिटी आई वन इज बीइंग अ मल्टीप्लाई आइडेंटिटी ऑफ एफ, वन जो है वो आपके पास क्या कहला रहा है, मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी, कि मल्टीप्लाई, और वो भी आपके पास किसमें से हो, एफ वी में से एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हो, और उसकी यानी कि जो ओरिजिनल एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करो, उस पर कोई भी फर्क आपके पास ना पड़े। तो ये अगर कोई प्रॉपर्टीज जो है किसी भी सेट पे आपके पास डिफाइन हो, यानी कि कोई भी आप लेट एफ बी या पी के फील्ड का आप सेट लेते हो, एंड बी या नॉन एम्प्टी सेट, और वी आपके पास कोई सा भी नॉन एम्प्टी सेट है जिसके ऊपर ऑपरेशन डिफाइन किया जाता है एडिशन का, और वो आपके पास क्या है, उसके ऊपर आप सपोज करो कि वो आपके पास वेक्टर स्पेस कहलाएगा ओवर द फील्ड एफ, अगर ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर सेटिस्फाई होंगी देन वो आपके पास क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा। अब यहाँ पे आपके पास है लेट द एलिमेंट ऑफ एफ, जो एफ सेट जो है इसके जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है, स्केलर है, एंड द एलिमेंट ऑफ कैपिटल वीज आर द वेक्टर्स। और स्केलर आपके पास क्या होता है कि जिसकी आपको सिर्फ जो है वो मैग्नीट्यूड दिया जाता है, लेकिन आपके पास जो उसकी डायरेक्शन है वो आपको डिफाइन नहीं होती। और जो आपके पास वेक्टर है वो आपके पास क्या होता है कि उसमें आपके पास उसकी जो है वो लेंथ भी दी, मैग्नीट्यूड भी दिया जाता है, और उसके आपके पास जो डायरेक्शन है वो भी आपको डिफाइन की जाती है। अब यहाँ पे देखो आपके पास उसने क्या दिया था, जब आपने डेफिनेशन में भी देखा है उसने यहाँ पे आपके पास यही कहा है कि वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन है उसमें भी आपके पास जो है वो यही डिफाइन कर रहा है कि आपके पास एफ जो है वो एक फील्ड है, एंड वी बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड हुज एलिमेंट्स ऑन ऑपरेशन, के उसके ऊपर आपके पास ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है एडिशन का। इसी तरह से ऑपरेशन आपके पास आ रहा है एडिशन का, तो वो आपके पास उसकी जो डायरेक्शन है और जो ऑपरेशन है कि वो अपने किस साइड को मूव करना है या लेंथ है, वो दोनों चीजें आपके पास डिफाइन है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। एंड ए वी इज बिलोंग्स टू, और ए बिलोंग कर रहा है एफ को, और वी बिलोंग कर रहा है कैपिटल वी को, इज कॉल्ड अ स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ v बाय a, ये आपके पास क्या कहलाएंगे, स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ v के कहलाएंगे बाय a के लिहाज से।
नेक्स्ट इसके लिहाज से आपके पास एग्जांपल दी है कि आपने वो प्रूव करनी है, तो वो आपके पास वेक्टर स्पेस है या नहीं है। फर्स्ट इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, द सेट आर क्यूब। आपके आर क्यूब आपने एक सेट लिया है और उसमें आपके पास उसने डिफाइन किया हुआ है कि एक्स है, वाई है एंड जी है। आपके पास एक सेट दिया गया है, तीन आपके पास आर क्यूब है, यानी कि इसमें आपके पास इन्वॉल्विंग थ्री एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे भी उसने आपके पास क्या दिए हुए हैं, तीन एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एक्स वाई जी है आपके पास, और एक्स वाई जी उसने कहा है किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं। इज एन वेक्टर स्पेस, और ये वेक्टर स्पेस आपके पास कहलाएंगे ओवर अ फील्ड आर, आर के ऊपर अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लाई, और आपके पास एडिशन होने चाहिए और स्केलर मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लाई यानी कि आपके पास सिंगल एलिमेंट जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, देन वो आपके पास क्या कहलाएगा, एक एलिमेंट आपके पास जो है वो वी का और एक एलिमेंट आपके पास एफ का, और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो आपके पास स्केलर मल्टीप्लाई कहलाएंगे। यहाँ पे उसने कहा स्टैंडर्ड डिफाइन, और उसने ऑपरेशन उस पर डिफाइन कर दिया कि आर क्यूब जो आपने लिया है उसके ऊपर आपने ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है, एडिशन का और मल्टीप्लाई का, और वो किस लिहाज से किस डायरेक्शन में आपने डिफाइन करना है वो भी आपको यहाँ पे उसने एक्सप्लेन कर दिया है। अब फर्स्ट उसने एडिशन का लिया है कि यू आपने एक सेट लिया और यू डैश जो है वो आपने सेट लिया है। यू के जो एलिमेंट है वो आपके पास क्या है, एक्स वाई जी है, यानी कि आर थ्री था तो आपके पास एलिमेंट्स भी क्या है, आर थ्री आएंगे। यू डैश के आपके पास एलिमेंट्स उसने क्या लिए हैं, एक्स डैश वाई डैश और जी डैश आपके पास लिए हैं। अब उसने क्या किया, इसको किया जब एडिशन अपनी किस लिहाज से करनी है कि एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ और जी जो है वो जी के साथ उसने ऊपर आपको डिफाइन कर दिया है क्वेश्चन में ही। और उसने ये कहा है कि फॉर जो यू है वो एक्स वाई जी और यू डैश वाई डैश और जी जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं। सेकंड उसके आपके पास क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय यू, जो ए है इसको आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये आपके पास क्या है, स्केलर, उसकी जो स्केलर की प्रॉपर्टी। ए अब आपके पास क्या है, स्केलर है, और यू आपके पास क्या है, वेक्टर है, यानी कि आपके पास वी जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, यू के इक्वल यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है। अब उसने ये कहा ए को एक्स के साथ, ए को वाई के साथ, ए को जी के साथ, और ये तमाम एलिमेंट किस में से होने चाहिए, आर क्यूब में से आपके पास आने चाहिए। नेक्स्ट अब इस एग्जांपल को देखते हैं कि जब हमने फर्स्ट प्रूव करना है तो उसमें हमें क्या चाहिए कि फर्स्ट भी हमने चेक करना है कि वेक्टर स्पेस है। जब वेक्टर स्पेस है तो उसके लिए हमने क्या चेक करना है कि वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, अबिलियन होना चाहिए। और जब हमने अबिलियन चेक करना है, अबिलियन में सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी हमने लेनी है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स उसने लिए हुए यू प्लस वी, हमने ऑपरेशन क्या अप्लाई करना है, यू प्लस वी जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर क्यूब को बिलोंग कर रहा है। सच दैट आपके पास जो यू सेट है वो आपके पास किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, वाई के इक्वल है, जी के इक्वल है, और बी सेट वो है जो वो आपके पास किसके इक्वल है, एक्स वाई जी के इक्वल है। ठीक है, ये इसमें दो आपके पास इक्वल है। अब इन पे ऑपरेशन हम क्या करने हैं, यू उसने यहाँ पे किया है कि लेट यू प्लस वी जो है वो किसको बिलोंग करें, आर को बिलोंग करें। इन दोनों का हमने किया ऑपरेशन, उन्होंने हमें क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ था कि एक्स एलिमेंट को एक्स एलिमेंट में आपने करना है, वाई एलिमेंट को आपने वाई में करना है, और जो जी एलिमेंट है उसको आपने जी में करना है। तो यहाँ पे भी हमने कि जो है यू के एलिमेंट लिए थे वो आपने क्या लिया था, एक्स वन वाई वन और जी वन लिया था, और जो यू के एलिमेंट बी के एलिमेंट लिए थे वो हमने क्या लिया था, एक्स वन वाई वन और जी वन लिए थे। अब हमने क्या करना है, एड एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपके पास क्या आएगा, एक्स वन जो है वो किस एक्स जो है वो किस एक्स वन किस में ऐड होगा, एक्स वन डैश में आपके पास आ जाएगा, एक्स टू में हो जाएगा, और वाई वन आपके पास किस में हो जाएगा, वाई टू में हो जाएगा, जी वन जो है वो किस में हो जाएगा, जी टू में। और ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर थ्री को बिलोंग कर रहे हैं। सो द क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है इस पे आपके पास होल्ड कर रही है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड बी जो है वो आपके पास क्या होगी, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। अबिलियन की मोस्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी वो आपके पास क्या है, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि अबिलियन में जब तभी आपके सूरत में कोई भी ग्रुप जो है वो अबिलियन तभी होता है जब आपके पास वो क्या कॉम्पिटिटिव लॉ जो है वो उसके होल्ड करे। कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि यू प्लस वी कर रहे हो तो वो आपके पास क्या होना चाहिए, राइट साइड वी प्लस यू के इक्वल आपके पास होना चाहिए, और जो एलिमेंट्स आप ले रहे हो वो आपके पास क्या होना चाहिए, जो सेट आपको डिफाइन किया गया है वो उसी में से होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लेट एंड यू एंड वी दो सेट लिए हैं एलिमेंट, उनके
आपके पास क्या है, u के एलिमेंट आपके पास क्या है, x1 y1 z1 है, और v के एलिमेंट आपके पास क्या है, x2 y2 z2 है। अब हमने क्या है कि u प्लस v जो है वो किसके इक्वल है, v प्लस u के इक्वल आपके पास होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सपोज किया, लेट कर लिया u प्लस v, लेफ्ट हैंड साइड ली है हमने, x1 x2 किया है, इसके एलिमेंट्स को जो है वो मूव किया, आपके पास क्या आ जाएगा, x1 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, x2, इसी तरह से y1 प्लस आपके पास y2, थर्ड आपके पास क्या है, z1 प्लस z2, ये एलिमेंट्स आ गए। अब हमने क्या है कि ये अगर सेट हमारे पास x1 जो है x2, इसका आंसर इक्वल होगा, तो इसकी अगर हम जगह जो भी चेंज कर लें कि x2 को पहले लिए हैं अगर हम, तो हमारे पास जो है वो आंसर तब भी वही रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, x2 जो है वो पहले लिख लिया, x2 प्लस x1 कर दिया, y2 प्लस y1 कर दिया, z2 प्लस z2 कर दिया। अब जो इसके एलिमेंट्स हैं उसको हमने क्या है कि सेपरेट कर दिया। जब हमने इसके एलिमेंट्स को सेपरेट किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 हो जाएगा, y2 z2 आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, x1 y1 और z1 हो जाएगा। अब ये दें आपके पास, जब ये x2 x1 x2 आपके पास y2 और z2 जो है इसको हमने फर्स्ट लिख लिया, तो ये एलिमेंट आपके पास किसके हो जाएंगे, v के हो जाएंगे, और x1 y1 और जो z1 आपके पास है ये एलिमेंट्स किसके हो जाएंगे, u के हो जाएंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले तो हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी इस पे होल्ड कर रही है। थर्ड अब आपके पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब आपने ली है उसमें हमने एलिमेंट्स क्या लिए हैं, u v एंड w, तीन आपने जो है वो डिफाइन सेट जो है वो लिए हैं। u सेट के एलिमेंट आपके पास क्या है, x1 y1 z1 है, और v एलिमेंट जो है v सेट के आपके पास एलिमेंट क्या है, x2 है, y2 है और z2 है। w जो है थर्ड आपके पास, उसके एलिमेंट आपके पास क्या है, x3 है, y3 है और z3 है। अब जब आप एसोसिएटिव ला है, एसोसिएटिव में आपके पास क्या होता है कि तीन चीजें आपके पास, तीन है या जिनके एलिमेंट जो वेरिएबल्स हैं वो आपके पास इन्वॉल्व होंगे। अब उसमें आपके पास क्या, दो आपके पास ब्रैकेट्स में होते हैं, थर्ड आपके पास बाहर होता है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, u इन प्लस आपके पास इंटू v प्लस w हो जाएगा। u के एलिमेंट्स आपके पास x1 y1 और z1 आ जाएंगे, प्लस आपके पास यहाँ पे x2 y2 z2, प्लस आपके पास x3 y3 और z3 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास इन दोनों का आपने जब प्लस किया तो आपके पास क्या बनेगा, x2 प्लस x3 आ जाएगा, y2 प्लस y3 आ जाएगा, z2 प्लस z3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इन एलिमेंट्स को आपने किसके साथ मल्टीपल प्लस करना है, u के एलिमेंट्स में। u के एलिमेंट आपके पास क्या है, x1 y1 और z1 आपके पास u के एलिमेंट्स है। इनको आपने जब प्लस किया तो आपके पास एलिमेंट्स जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, x1 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, x2 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, x3। ये एलिमेंट्स थर्ड आपके पास, सेकंड आपके पास क्या हो जाएंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, z1 z2 प्लस z3 हो जाएगा। अब अगर इसके एलिमेंट जो हैं हम इनको अगर कंबाइन यहाँ पे कर लें कि आपके पास जो है x1 जो है उसको x2 के साथ कर दें, y1 को y2 के साथ कर दें, z1 को z2 के साथ कर दें, और जो x3 है y3 है उसको हमने सेपरेट कर दिया। यानी कि x3 y3 जो w है उसको हम सेपरेट ले गए हैं, और जो u1 है, u है और v जो है उसको हमने कंबाइन कर लिया। अब अगर इसके एलिमेंट्स को सेपरेट करो तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 आ जाएगा, उससे प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, x2 y2 और z2, ये आपके पास एलिमेंट हो जाएगा। तो ये एलिमेंट्स आपके पास किसके बनते हैं, u के बनते हैं, और ये एलिमेंट्स आपके पास कितने बनते हैं, v के बनते हैं। इनको u और v जो है इसको अपने एक साइड पे ले लिया, और जो w है उसको बाहर ले लिया। तो यहाँ से ये चीज हमारे पास प्रूव हो रही है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सपोज यहाँ पे आपके पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी आपके पास क्या होल्ड कर रही है। ठीक है, फोर्थ वन प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पे अब हमने क्या लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट एक ले लिया 0, और हमारे पास क्या R3 है, मतलब कि कोई सा भी जो सा भी सेट हम लेंगे उसके अंदर एलिमेंट जो डिफाइन होंगे वो आपके पास क्या, 3 एलिमेंट्स जो है वो डिफाइन होंगे। तो यहाँ पे आपके पास जीरो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो, आपके पास उसका जीरो जीरो जीरो, यानी कि तीन जीरो आपके पास आ जाएंगे। तीन जीरो आपके पास क्योंकि R3 आपके पास, यानी कि किसी भी एलिमेंट में आपके पास जो डिफाइन होंगे वो 3 एलिमेंट्स डिफाइन होंगे। फॉर ऑल यू जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, R3 को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरो प्लस यू करोगे। यू के एलिमेंट आपके पास क्या है, x1 x2 x3 है। ठीक है, अगर देखो अब x1 में जीरो ऐड करो, y1 में जीरो ऐड करो, z1 में जीरो
ऐड करो तो आपके पास आंसर जो है दोबारा आपके पास क्या रहेगा, एक्स वाई जी यानी कि यू सेट ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे सिंपल ये कह दिया कि यू 0 प्लस यू कर रहे हो तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, यू ही आ रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ये भी प्रॉपर्टीज के ऊपर आपके पास क्या एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आपके पास क्या इनवर्स की प्रॉपर्टी। अब हमने एक यू सेट लिया है, ठीक है, यू सेट के एलिमेंट आपके पास क्या x1 x2 x3 है, ठीक है। यू सेट जो आपने लिया है उसका इनवर्स भी आपके पास होगा। सपोज आपके पास क्या माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 है। तो जब हमने इस एलिमेंट को आपके पास क्या प्लस x1 माइनस x2 प्लस आपके पास x y1 और माइनस y2 आपके पास प्लस आपके पास जो है वो y प्लस z3 और z1 और माइनस आपके पास z1 जो है ये तीन एलिमेंट्स प्रूव जाएंगे। जब प्लस माइनस है तो आंसर आपके पास क्या आता जाएगा, 0 0 आ जाएगा और 0 आपके पास क्या जीरो सेट के इक्वल होगा। तो इट्स मीन कि इसका इनवर्स भी जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करता है। अब आपके पास जो 5 प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट, ये किसी चीज पे होल्ड हो जाए तो वो आपके पास क्या कहलाता है, अबिलियन कहलाता है। तो यहाँ से ये चीज प्रूव हो गई कि ये हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप है। या अब अबिलियन ग्रुप हमारे पास प्रूव हो गया है। नेक्स्ट अब हमने क्या है कि अबिलियन, हमने कहा था कि कोई भी वेक्टर स्पेस आपके पास कब होगा, जब कोई भी जो एफ सेट है वो आपके पास अबिलियन हो अंडर एडिशन मल्टीप्लाई और देन आपके पास क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो। और वेक्टर स्पेस आपके पास तब कहलाएगा जब आपके पास ग्रुप की प्रॉपर्टीज भी और फील्ड की प्रॉपर्टीज जो हैं वो सारी इस पे सेटिस्फाई आपके पास हो जाए। फर्स्ट हमने अब उसकी नेक्स्ट अब ये हमारे पास बिलियन था, बिलियन की हमने प्रॉपर्टीज प्रूव कर ली। सेकंड आपके पास ये है कि एक एलिमेंट आपके पास क्या है स्केलर का होगा, दो एलिमेंट्स आपके पास क्या है वेक्टर्स के हैं, उनको प्रूव करवाना है। दोबारा से आंसर जो है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास जो है उसी में से वी सेट में से हो, देन वो आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी जो है वेक्टर स्पेस की वो प्रूव होगी। अब यहाँ पे लेट हमने किया कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को और यू एंड वी जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, R3 को कर रहे हैं। ठीक है, यू के एलिमेंट आपने क्या लिए हैं, x1 लिया है, y1 z1 लिया है, वी के एलिमेंट आपने क्या लिए हैं, x2 y2 z2 लिया है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, देन आपके पास ए जो है वो आपके पास क्या है स्केलर है। और स्केलर की आपके पास क्या होता है, डायरेक्शन आपको डिफाइन नहीं होती। और v और u यहाँ पे जो थे वो आपके पास क्या थे, वेक्टर थे। और वेक्टर की आपको डायरेक्शन भी डिफाइन है, इस वजह से हमारे पास एलिमेंट्स क्या आ गए, x1 y1 z1 हमने लिए क्योंकि हम इसकी डायरेक्शन डिफाइन है कि उसमें एलिमेंट्स किस पे जा रहे हैं, R3 को जा रहे हैं। और R3 के अंदर सपोज मतलब कि आपके पास क्या उन्होंने क्वेश्चन में आपको R3 डिफाइन किया था x y z यानी कि तीन एलिमेंट्स हैं, तो वो हमने लिख लिए हैं। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए को u के साथ भी, ए को v के साथ भी। ये चीज हमने की, पहले हमने क्या किया, u प्लस v जो है उसको कंबाइन किया। तो हमारे पास सेट क्या बन जाएगा, x1 प्लस सेट आपके पास क्या आ जाएगा, x2 प्लस आपके पास y1 प्लस y2 प्लस आपके पास z1 z2। ये आपके पास सेट्स आ गए। अब इसको हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तीनों सेट्स को। यहाँ पे ए के आपके पास क्या x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए जो है वो आपके पास x2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए जो है वो y1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए जो y2 के साथ भी, ए जो है वो z1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए जो आपके पास z2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपके पास वैल्यूज क्या बन जाएंगी, यहाँ से आपके पास ए आ जाएगा इंटू आपके पास x1 y1 z1 हो जाएगा। वो अब आपने x वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको एक साइड पे कर लिया, जो x1 आपके पास जो u सेट डिफाइन था उसको आपने एक साइड पे कर लिया, जो v सेट है उसको आपने एक साइड पे कर लिया। तो ये आपके पास फोर प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। जब हमने इसको सेपरेट किया, ये आपके पास जो है वो u के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए जो है वो आपके पास v के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है आपके पास वेक्टर स्पेस की वो भी प्रूव हो गई है। थर्ड आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसमें आपके पास दिया हुआ है लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए और बी जो दो एलिमेंट्स हैं ये किसको बिलोंग करें, आर को। और जो थर्ड एलिमेंट जो यू है वो आपके पास किसको बिलोंग करेगा, R3 को बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, u आपने जो एलिमेंट है उसके एलिमेंट आपने ले लोगे, आपके पास x1 y1 और z1 आ जाएगा। a और b जो है वो आपके पास स्केलर है, वो आपके पास एज इट आ जाएंगे। अब a और b को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x1 y1 z1 के साथ मल्टीप्लाई करना है।
तो ये आपके पास लिखा जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स वन, ए प्लस बी इंटू वाई टू, वाई वन और a प्लस बी इंटू आपके पास क्या आ जाएगा z1। ये एलिमेंट्स आ गए। अब a को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, x1 से, b को आपने मल्टीप्लाई किया x2 के साथ। इसी तरह से a जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई होगा y1 के साथ, a जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई होगा y2 के साथ। यहाँ से ए जो है वो z1 के साथ, ए जो है आपके पास यहाँ पर। अब जो आपके पास वैल्यूज दी गई हैं, ए वाली वैल्यूज दी गई हैं उनको एक साइड पे कर लो, जो बी वाली वैल्यूज दी गई हैं उनको आप एक साइड पे कर लो। ठीक है, आपने कर लिया, ए एक्स वन आ जाएगा, ए वाई वन आ जाएगा, ए z1 आ जाएगा। इसी तरह से बी आपके पास x1, बी ए वाई टू, वाई वन और बी आपके पास z1। ये प्रॉपर्टीज जो है वो उनको हमने साइड पे कर लिया। जब इनको हमने साइड पे किया है तो ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। ए आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटू एक्स वन वाई वन z1, और बी आपने लिया तो वो भी आपके पास प्लस बी आपके पास क्या होगा, x1 y1 z1। तो ये आपके पास प्रूव हो रहा है ए इज इक्वल टू ए यू प्लस आपके पास बी वी के इक्वल प्रूव हो रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास है कि ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड यू बिलोंग्स टू आपके पास के आर थ्री। ये आपने प्रूव करना है कि दो एलिमेंट जो आप ले रहे हो वो आपके पास किसने, स्केलर में से है, और एक आपके पास क्या, वेक्टर में से है। अब ए और बी आपके पास है, इनटू मल्टीप्लाई आपने करना है यू के साथ। यू आपको डिफाइन है। अगर ए और बी जो है वो आर को बिलोंग कर रहे हैं, ए प्लस आपके पास जो बी है ये सेपरेट सेपरेट इसको मल्टीप्लाई करें तब भी आपके पास वो आर को बिलोंग करेंगे, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो किसको है, आर को बिलोंग करेंगे। अब यहाँ पे हमने पहले क्या इसको सेपरेट किया, बी को जो है वो वी के साथ मल्टीप्लाई किया है, आपके पास वी के एलिमेंट के एक्स वाई जी को मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या हो जाएगा, ए आपके पास बाहर है इंटू आपके पास बी आपके पास एक्स वन, बी वाई वन, बी आपके पास सी वन। ये हो जाएगा। अब हमने इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई ए करना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी इंटू आपके पास एक्स वन, ए बी वाई वन, ए बी जी वन। ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से ए और बी जो है उसको आप कंबाइन करके बाहर कर लो, तो ये आपके पास ए बी इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वन वाई वन जी वन। यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। फोर्थ प्रॉपर्टी भी इसकी प्रूव हो गई आपके पास। नेक्स्ट अब आपके पास लास्ट वन इसकी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे उसने कहा है कि एज वन बिलोंग्स टू आर, के जो वन एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, एंड लेट यू जो है वो बिलोंग किसको करेगा, आर थ्री को बिलोंग कर रहा है। सच दैट यू के एलिमेंट हमने क्या लिए हैं, एक्स वन वाई वन जी वन, वो हमने ले लिए हैं। देन हमारे पास क्या है, इसको हमने यू के साथ मल्टीप्लाई किया। और ये आपके पास अंडरस्टूड है कि जब कोई भी आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो दिया जाता है उसको जितनी मर्जी मल्टीपल चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 1000 है उसको आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करो वो आपके पास 1000 ही रहेगा। 2000 है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो 1 ही रहे, वो आपके पास 2000 ही रहेगा। इसी तरह से एक्स वाई जी है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास 1 ही रहेगा, एक्स वाई जी ही रहेगा। यू सेट है, यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास आंसर जो है वो यू ही रहेगा। इसी तरह से जब हमने यहाँ पे लिया देन हमारे पास क्या है, 1 इंटू यू है। यू के एलिमेंट आपके पास क्या है, एक्स वाई जी है। 1 को x के साथ मल्टीप्लाई, x1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को जो है वो y1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को जो है वो z1 के साथ मल्टीप्लाई किया। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 y1 और z1 ही आ जाएगा। और सच दैट r जो है इज अ फील्ड, r हमारे पास क्या है, वो एक फील्ड दी गई है। सर फिर हमारे पास यहाँ पे कि ऑल द कंडीशन एज ऑल द कंडीशन ऑफ द वेक्टर स्पेस आर स्पेसिफाई, ऑल द कंडीशंस ऑफ द वेक्टर स्पेस आपके पास जो है वो सेटिस्फाई है। जब हमारे पास ये जो है तमाम कंडीशन जो है वेक्टर स्पेस की सेटिस्फाई हो जाएंगी देन हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हमारे पास प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे अब क्वेश्चन में भी उसने हमसे यही डिमांड किया था कि आपने ये सेट आपके पास दिया गया है, इज द वेक्टर स्पेस, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड आर, आर के ऊपर अंडर द एडिशन एंड द स्केलर मल्टीप्लाई डिफाइन। एडिशन भी आपको डिफाइन कर दिया, स्केलर मल्टीप्लाई भी डिफाइन कर दिया। इसको आपने लेके चलना है और प्रूव करना है कि ये चीज आपके पास है। तो उसमें हमने सबसे पहले जब आपने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टी जो 5 प्रॉपर्टीज है वेक्टर स्पेस की उनको सेटिस्फाई करना है। जो वेक्टर स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो आपके पास क्या है कि एफ जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, फील्ड होना चाहिए। वो आपने प्रूव किया। आपके पास क्या अबिलियन होना चाहिए। अबिलियन के लिए आपको पास क्या प्रूव करनी चाहिए कि वो आपके पास क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए और उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ये 5 प्रॉपर्टीज आपने प्रूव की देन वो आपके पास अबिलियन प्रूफ हो जाएगा। उससे नेक्स्ट आपने जो है वेक्टर स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी के एक आपके पास एलिमेंट जो है वो फील्ड का दिया जाए, ये उसका
स्केलर का दिया जाए, दो एलिमेंट आपके पास जो है वो फील्ड के हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो इसके ऊपर होल्ड कर रहा हो। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी भी आपके पास इसी तरह से है कि आपके पास दो एलिमेंट जो है वो आपके पास स्केलर के और एक एलिमेंट जो है वो आपके पास वेक्टर का, उसको यूज करो और आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए उसको यूज करो, तो वो भी आपके पास सेटिस्फाई, लेफ्ट हैंड साइड जो है वह राइट हैंड साइड की इक्वल है। फिफ्थ वन प्रॉपर्टी आपके पास मल्टीप्लाई की थी स्केलर मल्टीप्लाई के लिहाज से, कि वो आपके पास डिफाइन होना चाहिए। फोर्थ वन प्रॉपर्टी आपके पास, फिफ्थ वन प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास आइडेंटिटी की है, कि उसमें आपने प्रूव करना है कि वो आपके पास आइडेंटिटी है। यहाँ तक आपके पास एग्जांपल होगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 6.1 एक्सरसाइज जो है उसको स्टार्ट करेंगे।